अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है शहंशाह गज़ल मेहंदी हसन पर। मेहंदी हसन ने बेशुमार गज़लें, गीत, नग़मे गाए और शोहरत कमाई। मेहंदी हसन ने फ़िल्मों में ज़्यादातर गाने जो उन्होंने गाए वो अदाकार मोहम्मद अली पर फिल्माए गए। उनकी खूबसूरत आवाज़ मोहम्मद अली पर ज़्यादा जचती थी। इसके अलावा नदीम और वहीद मुराद पर भी इनके कई गाने फिल्माए गए। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला तो बेवफा कौन है, कौन हर जाए है। मेहंदी हसन का ताल्लुक़ ऐसे घराने से था जिसमें मौसीकी को ओढ़ना बिछोना समझा जाता था। मेहंदी हसन हिंदुस्तान की रियासत जयपुर के एक गांव लूना में 18 जुलाई 1927 को पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम अजीम खान था और इनका ताल्लुक़ भी मौसीकी की दुनिया से था। जब मेहंदी हसन 6 साल के हुए तो उनके वालिद ने उनके हाथ में तानपुरा दिया और उनसे कहा कि यही तुम्हारा खिलौना है, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। और फिर छोटी सी उम्र में मेहंदी हसन तानपुरा से रागों की शक्लें याद करने लगा। मेहंदी हसन ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद अजीम खान और चचा इस्माइल खान से हासिल की। मेहंदी हसन के वालिद और चचा महाराजा बड़ौदा के दरबार से वाबस्ता थे। उन्होंने इंतहाई कम उम्र में मेहंदी हसन को इस काबिल कर दिया कि वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में अपने फ़न का मुजाहरा कर सकें। मेहंदी हसन के फ़न को उनके भाई ग़ुलाम कादर ने भी संवारने में अहम किरदार अदा किया। उनके भाई ग़ुलाम कादर ने लखनऊ की मौसीकी से मुमताज़ दरगाह से मौसीकी की तालीम हासिल की थी, इसलिए वो पंडित कहलाते थे। क़याम में पाकिस्तान के बाद मेहंदी हसन और पंडित ग़ुलाम कादिर लाहौर चले आए। मेहंदी हसन ने लाहौर आने के बाद फ़िल्मी सन्नत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर वहाँ उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई, लिहाजा वो चीचा वतनी आ गए। चीचा वतनी आकर उन्होंने पहले साइकिलों की मरम्मत का काम किया। उसके बाद उन्होंने सक्खर के एक माहिर मकैनिक कुशन से कारों की मरम्मत का काम सीखा और तकरीबन 300-350 ख़राब इंजनों की मरम्मत की और उनको कारों में फ़िट किया। पेट पालने के लिए मेहंदी हसन कारों की मरम्मत का काम तो कर ही रहे थे, साथ ही उनकी मौसीकी से जुनून की हद तक मोहब्बत भी बरकरार थी। उसी ज़माने में उनको रेडियो पाकिस्तान में गाने का मौका मिला। इसके साथ साथ वो शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात में भी अपने फ़न का मुजाहरा करते रहे। वो प्रोग्रामों में ज़्यादातर तलत महमूद के गाने सुनाते थे। एक शादी की तकरीब में मेहंदी हसन की मुलाकात फ़िल्म के हदायतकार रफ़ीक अनवर से हुई। रफ़ीक अनवर को उनकी आवाज़ पसंद आई। उन दोनों रफ़ीक अनवर फ़िल्म शिकार डायरेक्ट कर रहे थे, जिसमें उन दिनों के नए अदाकार शाहिद और मुमताज़ काम कर रहे थे। मेहंदी हसन को उन्होंने शिकार में गाने की ऑफ़र की, जो मेहंदी हसन ने फ़ौरन कबूल कर ली और फिर कराची आकर मेहंदी हसन ने फ़िल्म शिकार के लिए 4 गाने रिकॉर्ड करवाए। इन 4 गानों में से 2 मेहंदी हसन ने तन्हा गाए और 2 में उनका साथ मधु अलमास ने दिया। इन नगमात को हफीज़ जालिंदरी और यज़दानी जलदारी ने लिखा था और इन गानों की मौसीकी तरतीब दी थी असगर अली हुसैन ने। मेहंदी हसन ने फ़िल्मी दुनिया के लिए जो पहला गाना रिकॉर्ड करवाया उसके बोल थे, मेरे ख्याल ख्वाब की दुनिया लिए हुए। फ़िल्म शिकार के तमाम गाने मकबूल हुए। शिकार फ़िल्म में शाहिद और मुमताज़ ने काम किया था। ये एक अच्छी फ़िल्म थी लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद मेहंदी हसन ने फ़िल्म कंवारी बेवा के लिए गीत गाए। इस फ़िल्म के हदायतकार नजम नकवी थे और ये अदाकारा शमीम आरा की पहली फ़िल्म थी। फ़िल्म कंवारी बेवा के लिए मेहंदी हसन ने कौसर परवीन के साथ 2 नग़मे रिकॉर्ड करवाए। ये गीत लिखे थे तुफ़ैल होशियारपुरी ने और इनकी मौसीकी दी थी कादर फरीद और फ़तेह अली ख़ान ने। ये वो ज़माना था जब फिल्मी
मौसीक़ा पर सलीम रज़ा और मुनीर हुसैन का राज था और अहमद रुश्दी साहब भी इन दोनों अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। 1962 में फिल्म ससुराल के लिए मेहंदी हसन ने शायर मुनीर नियाज़ी का गीत जिसने मेरे दिल को दर्द दिया उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं गाई। इस गज़ल पर मौसीकी दी थी हसन लतीफ़ ने। इस गीत ने पाकिस्तान में धूम मचा दी और यहीं से मेहंदी हसन के उरूज का दौर शुरू हुआ। मेहंदी हसन पर फिल्मी सनत के दरवाजे खुल गए और फिर इन्होंने पलट कर नहीं देखा। फिल्मी सनत ने फ़न गुलकारी का मुजाहरा करने के साथ साथ मेहंदी हसन ने गज़ल गायकी में भी नाम कमाया। वो गज़ल गायकी में भी बहुत पसंद किए गए। 1964 में मेहंदी हसन ने फिल्म फरंगी के लिए फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले गाई। इस गज़ल पर मौसीकी दी थी रशीद अतरे ने। मेहंदी हसन के इस गज़ल को गाने से गज़ल गायकी को एक नया अंग और आहंग मिल गया जिसने गज़ल को एक नई ज़िंदगी अता कर दी। मेहंदी हसन की आवाज़ हर फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझी जाने लगी और गज़ल गायकी ने मेहंदी हसन को शहंशाह गज़ल का खिताब दिलवाया। भारत की मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर ने जब उस्ताद नियाज़ हुसैन की धुन में मीर तकी मीर की गज़ल पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं मेहंदी हसन की आवाज़ में सुनी तो उन्होंने बेख्तियार ये कहा कि मेहंदी हसन के गले में भगवान बोलता है। मेहंदी हसन ने मजमूई तौर पर 447 फिल्मों में गाने गाए। उनके गाए हुए गीतों की कुल तादाद 667 है। 667 से मेहंदी हसन एक फिल्म शरीक हयात में पर्दा सीमी पर भी नजर आए। अपने फ़न गुलकारी के कैरियर ही में मेहंदी हसन ने 25,000 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत नगमों और गज़लों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मेहंदी हसन के सुरों की ताकत का अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं जो इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर ज़िया मोइनुद्दीन के शो में खुद सुनाया। उन्होंने बताया कि एक मरतबा अल्लामा इकबाल रोड लाहौर पर वाक़ क़याबान होटल में अपने शागिर्द परवेज़ मेहंदी को रियाज़ करवा रहे थे कि तकरीबन 10 फीट के फासले पर रखा हुआ शीशे का बना पानी का जग अचानक टूट गया। हुआ कुछ यूँ था कि दौरान रियाज गाए जाने वाले राग की फ्रिक्वेंसी शीशे की जग की फ्रिक्वेंसी से मिल गई थी जिसकी वजह से पानी से भरा शीशे का जग आवाज़ के साथ टूट गया था। और ये थी मेहंदी हसन के सच्चे सुरों की ताकत। मलका तरन्नुम नूरजहां ने मेहंदी हसन के बारे में कहा था कि मैंने तान से इनका सिर्फ नाम सुना था, इनको देखा मेहंदी हसन के रूप में। मेहंदी हसन को उनकी फ़नी खिदमात पर तमग़ा इम्तियाज़ सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और हलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। इसके अलावा इन्होंने नो निगार पब्लिक फ़िल्म अवार्ड और लाहतात अवार्ड हासिल किए। भारत ने उनको सहगल अवार्ड दिया और नेपाल हुकूमत ने इनको गोरखा रचना बहू का अवार्ड दिया। तवील अलालत के बाद मेहंदी हसन का 13 जून 2012 को कराची में इंतकाल हुआ। वो नॉर्थ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। तो ये थी शहंशाह गज़ल मेहंदी हसन पर बनाई गई वीडियो। बहुत खूबसूरत गाते थे, मेरे तो ये पसंदीदा गुलकार थे और मैं इनके गाने तब और अब बड़े शौक़ से सुनता हूँ। मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने ख्यालात का इज़हार करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।